हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हम। अब अगले वीडियो में अपन बात कर रहे हैं संविधान की विशेषताओं में। दूसरी विशेषता है नम्यता एवं अनिम्यता का समन्वय। भारतीय संविधान विस्तृत रूप से न तो कठोर है, न ही अनम्य है, न ही लचीला है। इसमें लचीला एवं कठोरपन दोनों का समन्वय है। संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण कानून से बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है, तो कुछ प्रावधानों में संशोधन तभी किया जा सकता है जब इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत या अनुपस्थित भाग लेने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से ही पारित हो सकता है। अर्थात कुछ प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से, तो कुछ के लिए अपने को 2/3 मेजोरिटी दोनों सदन में चाहिए। साथ ही कुछ अन्य ऐसे प्रावधान हैं जो विधि द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, परंतु उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति से प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों का अनुवर्तन भी आवश्यक है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान संशोधन विधेयक लाने की शक्ति केवल संसद में निहित है, राज्य की विधानसभाओं में नहीं। केवल देश की संसद ही संविधान संशोधन पारित कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। संविधान संशोधन में पंडित नेहरू के शब्द, यदि भी हम संविधान को इतना दृढ़ और स्थायी बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है। संविधान में कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप कुछ भी कठोर और स्थायी बना दे तो आप राष्ट्र के विकास और जीवन के विकास आदि को रोक लेते हैं। किसी भी स्थिति में हम संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसका पालन नहीं किया जा सके। जब विश्व में अशांति है तब और हम अत्यंत तीव्र संक्रमण काल से गुजरे, तब हम जो कर रहे संभव भविष्य में पूर्णतः लागू नहीं हो सकता। तो पंडित नेहरू जी के ये शब्द संविधान की गरिमा और लचीलेपन और कठोरपन के समन्वय को बताते हैं कि संविधान इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसका पालन न कर पाए, और इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसके नियमों कानूनों को तोड़ दे या फिर देश की सरकार इजीली उसके नियमों में फेरबदल कर सके। ये लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब ये है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं को प्रशासित करते हैं। देश का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है और यह एक निश्चित समयावधि के लिए चुना जा सकता है। हालांकि भारत एक संप्रभु गणराज्य है, फिर भी इसकी राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ में सदस्यता जारी है, जिसकी प्रमुख ब्रिटिश की महारानी है। भारत में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य एक संप्रभु गणराज्य के रूप में है। उसकी स्थिति में समझौता नहीं करती, क्योंकि राष्ट्रमंडल मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्र की एक संस्था है। ब्रिटिश की महारानी भी इस संस्था की प्रतीकात्मक प्रमुख है। वो किसी भी देश को कोई भी नियम कानून या आदेश नहीं थोप सकती। भारत सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में ब्रिटेन द्वारा बनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। यह सरकार की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। इस प्रणाली में कार्यकारिणी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सत्ता में केवल तब तक बनी रहती है जब तक इसके विधायिका का विश्वास प्राप्त है। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव या जनता के प्रतिनिधि उसको अगर अगेंस्ट में हो जाते हैं ना, तो देश की सत्ता परिवर्तित हो जाती है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से ही किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक या सरकारी प्रमुख हैं। देश के प्रशासनिक प्रमुख अपन देश प्रधानमंत्री को मान सकते हैं। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि केंद्रीय परिषद संसद में विश्वास खो देती है तो वह इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाती है। यदि कोई सरकार अपना मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती है तो देश के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भी उसका इस्तीफा देना होगा। फिर राष्ट्रपति जो नाम मात्र का कार्य होता है, केंद्रीय परिषद अर्थात वास्तविक कार्यकारिणी के सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यों में भी सरकार संसदीय प्रकृति की होती है। जैसे देश में राष्ट्रपति होता है, राज्यों में उसके लिए राज्यपाल निहित होता है, और राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर नेक्स्ट है संसदीय प्रभुता और भारतीय संसद की स्थिति। संसदीय प्रभुता को भारतीय संसदीय सर्वोच्चता या विधायी सर्वोच्चता के नाम से भी जानते हैं। यह भारतीय संसद को सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाती है, जो किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है, नया कानून बना सकती है। तात्पर्य यह है कि संसद ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया जिसे भविष्य में संसद द्वारा संशोधित ना किया जा सकता। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका उस कानून को खारिज नहीं कर सकती। अर्थात संसद द्वारा किसी भी
कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अर्थात देश का न्यायपालिका का काम कानून को पालन करना है, न कि उसके कानून को संशोधित करना। फिर भी न्यायपालिका अपना ओपिनियन जरूर दे सकती है।